हाय। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाला था इसलिए सॉरी। पर मैं कुछ और कामों में बिज़ी था एंड नाउ आई एम बैक एंड होपफुली द चैनल विल हैव मोर रेगुलर वीडियोस। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी है हम सब की कहानी। हम यानी इंसान, द ह्यूमन स्पीशीज़। तूफ़ान शब्द के बारे में सोचिए। आमतौर पर जब कोई अपने आप को तूफ़ान कहता है या तूफ़ान का इस्तेमाल किसी वाक्य में करता है मेटाफोरिकली, तो उसके कॉनोटेशंस पॉजिटिव होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को तूफ़ानी कहता है वो अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहता है या मोटिवेटेड दिखाना चाहता है। पर तूफ़ान हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंसानों के लिए कभी भी अच्छे नहीं थे। जब भी तूफ़ान आए, लोगों को बहुत हानि हुई। एग्रीकल्चर को हानि हुई, हैबिटाट्स बर्बाद हुए, रेसिडेंशियल एरियाज़ बर्बाद हुए, लोगों की जानें गई हज़ारों की तादाद में। और तूफ़ान बुरे होते हैं इस बात का सबूत काफ़ी दिनों तक तूफ़ान के अंदर रह के तो नहीं मिल पाता था, क्योंकि इंसानों के घर इतने पक्के नहीं थे कि वो तूफ़ानों से बच सके। इसीलिए कोई तूफ़ान कितना बुरा है ये जानने के लिए आपको उस आदमी से बात करनी पड़ती है जो तूफ़ान से बच गया। कल्पना कीजिए कि आप अपने गांव में हैं। आसमान में सूरज चमक रहा है, हवा बह रही है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं और अचानक एक आदमी आपके गांव में घुसता है। और ये आदमी बहुत ही फटेहाल अवस्था में है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। और आप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। और वो कहता है कि वो बगल के गांव से आया है और बगल का गांव तूफ़ान में ध्वस्त हो चुका है। वो आपको बताता है कि बगल के गांव में एक ऐसा तूफ़ान आया था जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसके परिवार में कोई नहीं बचा, उसके गांव में कोई नहीं बचा, उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी हवा में उड़ गई, उसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसके जानवर भी मर गए। और इस सब के बाद वो आदमी आपसे कहता है, भगवान की दया से मैं बच गया। आपको इस बात को लेके कोई थॉट आया कि उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर भगवान है तो जो पहला थॉट उसके मन में आना चाहिए था वो ये था कि भगवान ही तूफान पैदा करता है ना? तूफान को और कौन भेज सकता है? अगर तूफान को किसी ने भी भेजा था तो वो भगवान ही रहा होगा। पर ये सब होने के बावजूद जब हम रिलीफ महसूस करते हैं, जब हम किसी अच्छी चीज़ का क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं किसी को, तो हमारे मन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो भगवान ही होता है। और वो शायद इसलिए है क्योंकि हमें बचपन से इस प्रकार के थॉट्स के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमें कहा गया है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा है सब भगवान की वजह से है, और जो भी बुरा है वो शायद पता नहीं किसी वजह से तो है, पर भगवान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। मैं नास्तिक हूँ, मैं एथीइस्ट हूँ। मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। इसलिए जब मेरे जीवन में कुछ बुरा होता है, मेरे पास ब्लेम करने को कोई नहीं है। और जब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है और मैं रिलीफ महसूस करता हूँ, तो मेरे पास क्रेडिट देने को भी कोई नहीं है। कभी कभी मेरी समझ में आता है कि लोग भगवान में विश्वास क्यों करते हैं। लोगों को अपनी रिलीफ और अपने गुस्से को कहीं ना कहीं तो भेजना होता है, इसीलिए इंसानी कल्पना ने भगवान का निर्माण किया और हम अपने सारे अच्छे और बुरे विचार उस दिशा में भेज देते हैं। अगर हम इंसानी सभ्यता की हिस्ट्री को देखें तो हमें एक ऐसा लैंडस्केप दिखता है जिसमें बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। पर उन सब में से बहुत कम आज जिंदा हैं। कई नेचुरल डिज़ास्टर्स में मर गए, कई नेचुरल कॉजेस से मर गए, कई इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से पृथ्वी से लुप्त हो गए। और जो बच गए उनमें से हम एक हैं। हम वो हैं जो कि इवोल्यूशन नाम के तूफान से बचने के बाद आज अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं। हम वो आदमी हैं जिसका सब कुछ लुट चुका है और जो पड़ोस के गांव में जाके ये कह रहा है कि भगवान की दया से मैं बच गया। इवोल्यूशन असल में एक तूफान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। इवोल्यूशन नेचुरल सर्कमस्टांसेस का वो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये निर्धारित होता है कि कोई स्पीशीज़ की आगे की जनरेशन्स बचेगी या नहीं, या शायद पैदा होगी या नहीं। जितनी भी स्पीशीज़ पृथ्वी पर आज हैं वो असल में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़ी पेंटिंग का।
और अगर हम पूरी पेंटिंग को देखने जाए तो हमें दिखेंगी ऐसी कई स्पीशीज़ जो थीं पर अब नहीं हैं, और कुछ ऐसी भी जो कभी थी ही नहीं पर हो सकती थी, और हुई इसलिए नहीं क्योंकि इवोल्यूशन के प्रेशर्स की वजह से उनका निर्माण ही नहीं हुआ। इंसान भी आज हो सकता है किसी और रूप में होते अगर इवोल्यूशनरी प्रेशर्स ने हमारी स्पीशीज़ को किसी और दिशा में धकेला होता, पर ऐसा नहीं हुआ और आज हम इस रूप में यहाँ हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हमारा यहाँ होना, हमारा इस रूप में होना किसी भगवान की वजह से नहीं है। हमारा यहाँ होना एक कोइंसिडेंस है और लक है। जिस तरह कई जानवर इवोल्यूशनरी प्रेशर्स की वजह से साफ हो गए, हो सकता है हम भी साफ हो जाते, पर हम नहीं हुए। और इसका क्रेडिट हमें नहीं जाता, इसका क्रेडिट इवोल्यूशन को भी नहीं जाता। इवोल्यूशन सिर्फ एक तूफान है जिससे कोई कोई कभी कभी बच जाता है, और हम उन बचे हुए लोगों में से है। और जो तूफान इवोल्यूशन है वो तूफान अभी भी चल रहा है। उस तूफान की हवाएं हमारे चारों तरफ इनविजिबल रूप से स्पीशीज़ को और एनवायरनमेंट्स को शेप कर रही हैं, और इस तूफान से कौन बचेगा ये हम नहीं कह सकते। The only thing we know for sure is that evolution is an eternal and unforgiving storm, and we are, at least at the moment, its survivors. इस चैनल पर मैं इसी प्रकार के टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आर्काइव्स में देखें, हो सकता है आपको कुछ और मिल जाए जो आपको अच्छा लगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि जब अगला वीडियो रिलीज़ हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।